1200। पेट्रोल का क्या दाम था? 60 रुपए। आज क्या है? 120। डीजल का क्या था? आज क्या है? ये पैसा किसकी जेब से निकल रहा है? किसान के जेब से निकल रहा है। तो इनका पूरा का पूरा लक्ष्य, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को भोजन देता है, 24 घंटा काम करता है, सबसे पहला इनका लक्ष्य उसकी रीढ़ की हड्डी को देता है। उसको खत्म कर दो। फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। देशभक्त है वो। जो किसान को बर्बाद कर रहा है वो देशभक्त हो सकता है क्या? ठीक है। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ती है 8 बजे रात को। 1 घंटा बचा है। 1 घंटे बाद उन्होंने कहा, टीवी पे आके कहा, भाई और बहनों, 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट रद्द करने जा रहा हूं। अब देखो, उस टाइम कहा था काले धन को मिटा दूंगा। अच्छा बताओ भैया, काला धन मिल गया क्या? ये मोदी सरकार लूट रही है अपने को। 15 लाख रुपए मिल गए क्या? ये जो नोटबंदी की इन्होंने और ये जो गलत जीएसटी लागू की है, ये पॉलिसी नहीं है। मनरेगा पॉलिसी थी, भोजन का अधिकार पॉलिसी थी, ये पॉलिसी नहीं है। ये जो 2 कानून बनाए इन्होंने, ये जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले हैं, इनको मारने के हथियार हैं। अरे ऊपर नहीं नीचे। आप एक काम करना, मीटिंग के बाद जब आप चाय की दुकान में जाओगे, वहां पे आप पूछना लगता है। पूछना भाई, राहुल गांधी ने कहा कि ये जो नोटबंदी की और ये गलत जीएसटी लागू की, ये आपको खत्म करने के हथियार थे। उससे पूछना, वो आपको जवाब दे देंगे। कोई भी दुकानदार, कोई भी छोटा बिजनेस जो चलाता हो, कोई भी मिडिल साइज बिजनेसमैन, उससे पूछ लो कि भैया ये पॉलिसी थी या ये हथियार थे, और वो सब के सब आपको बताएंगे ये हमें मारने के हथियार थे। और किसी भी किसान से पूछ लो, ये जो 3 काले कानून आए थे, ये पॉलिसी थी या ये आपको खत्म करने के हथियार थे, वो भी आपको बता देगा। पंजाब, हरियाणा, पंजाब के सब किसान बाहर आ गए, कहते हैं हम नहीं मरना चाहते। खड़े हुए 1 साल खड़े रहे। नरेंद्र मोदी जी कहते नहीं, ये तो आपके फायदे के लिए है। अगर फायदे के लिए था तो बाहर क्यों आए? वो पैसा तो नहीं, आपण पडलो, सड़क पे क्यों खड़े हुए? जाणार नाही। तो ये इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जो भी छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग होते हैं, वो ही इस देश को रोजगार देते हैं। ये जो 2-3 अरबपति है ना, ये रोजगार नहीं देते। रोजगार लाखों छोटे बिजनेस देते हैं। इन्होंने क्या किया, इन 2 हथियारों से ये जो रोजगार की रीढ़ की हड्डी थी, इसको तोड़ दिया। और नतीजा क्या है? नतीजा है कि मैं कन्याकुमारी से यहां तक आया हूं, और यहाँ पे जो भी युवा मुझे मिलता है, वो कहता है भैया मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार नहीं मिला। कहते हैं मैं इंजीनियरिंग पढ़ी मैंने, मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। बराबर है सर।
डॉक्टर बनना चाहता था, कोई आर्मी में जाना चाहता था, सब रास्ते नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिए। पहले क्या होता था आर्मी में, आपल्याकडे लक्ष तर केंद्रित होईल भाऊ. कितने साल के लिए जाते थे लोग? 15। क्या होता था, 15 साल जाते थे, जॉब सिक्योरिटी मिलती थी, पूरी जिंदगी वो देश की रक्षा करते थे। उनकी ट्रेनिंग 15 साल की ट्रेनिंग होती थी। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, देश के युवाओं को कहा भैया एक काम करो, 6 महीने की ट्रेनिंग लो 12 महिने घर को भेजो. और 4 साल अरे चुप बैठणार रे. आर्मी में काम करो, बोलो बोलो अग्निवीर हो जाओ और उसके बाद हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाओ। अब देखिए, युवा के दिल में भावना है, देश की रक्षा की भावना है, और आप उससे कह रहे हो कि 6 महीने ट्रेनिंग करो, 4 साल आर्मी में जाओ और फिर अपनी पूरी जिंदगी बेरोजगारी में काटो, और फिर कहते भाई हम तो देशभक्त हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चाइना का सैनिक जो है वो 4 साल का अग्निवीर नहीं है, उसकी ट्रेनिंग 10, 15, 20 साल की है, और हमारे जवान को आप 4 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो। जब लड़ाई होगी उस साइड 10-15 साल की ट्रेनिंग और इस साइड 6 महीने की ट्रेनिंग, कैसी देशभक्ति है ये? इसका नतीजा आप सब समझ जाओ।